वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबैस्ड एडवाइजर। तो आज एक फिर नई वीडियो के साथ आते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो एक थोड़ा जो हमारे डेली यूज में काम में आ सकता है। द मोस्ट इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स। हम में से बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और हमें ये आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्ट हम कितना टैक्स पे करेंगे, कितने इनकम पे। हमें कैलकुलेट करना भी नहीं आता बहुत सारे लोगों को कि कैसे हम कैलकुलेट करें, या अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी अटपटी सी हो जाती है। जैसे अगर लेट सपोज किसी की इनकम 10 लाख है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो पुराना इनकम टैक्स स्लैब है, 0 to 2.5 लाख पे 0% टैक्स लगता है। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच की जो इनकम है, दैट इज 2.5 लाख। उस 2.5 लाख पे 5% लगता है, तो 12,500 का टैक्स यहाँ पे हो गया। 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच की जो इनकम है, उस पर लगता है 20% टैक्स। तो इसका 1 लाख यहाँ पे हो गया। तो ये थोड़ा सा जो वे है, वे सही है, बट इसको कैसे हम आसान कर सकें, अब इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड। आइए देखते हैं कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आना है गूगल पे आपके डालना है टैक्स कैलकुलेटर। जैसे ही आप गूगल पे टैक्स कैलकुलेटर डालेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे टैक्स कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला लिंक है www.incometaxindia.gov.in। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद का ऑफिशियल लिंक है टैक्स को कैलकुलेट करने का। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, एक नया पेज मेरे सामने ओपन हुआ है। यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये चीज समझने की है। नंबर 1 आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में आप ध्यान से समझिएगा, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 2021 से 2022 के बीच में, अब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में जो इनकम अर्न की है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको आईटीआर फाइल करना है। अभी जुलाई में या अगस्त में या जून में आपको आईटीआर फाइल करना है। तो असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट वाला होता है, मतलब जिस ईयर में आप फाइल कर रहे हो ना, वो वाला आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे 2021 और 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो मैं असेसमेंट ईयर में 2022 टू 2023 सेलेक्ट करूंगा। सेकंड ऑप्शन आता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर में आपको दिखाएगा इंडिविजुअल, एचयूएफ। मोस्टली इंडिविजुअल के लिए ही हम करते हैं। जैसे ये डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी है, इनके लिए सीए होते हैं, वो करते हैं। सो बेसिकली हमारे काम में आता है इंडिविजुअल। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है। थर्ड ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएसी। देखो, अगर अभी हमें सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने दो टैक्स स्लैब रखे हुए हैं, एक तो नया वाला और एक पुराना वाला। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, इफ यू वांट टू फॉलो द ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब, तो इसमें आपको नो करना है। पुराने वाले के लिए नो करना है। अगर नया वाला टैक्स स्लैब फॉलो करना चाहते हैं तो यस करना है। मान के चलिए मैं पुराना वाला टैक्स स्लैब फॉलो करता हूँ, मैंने इसको नो किया। यहाँ पे जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट किया, रेसिडेंशियल स्टेटस को रेसिडेंट किया। नेट टैक्सेबल इनकम, लेट सपोज माई इनकम इज 11,03,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11,03,000। तो जो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है, अगर मैं पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जाता हूँ, दैट इज 1,43,400 रुपीज। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 5,736। तो जो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो है 1,49,136 रुपीज। मतलब अगर मैं 11,03,000 रुपये एक साल का कमाता हूँ, तो मुझे उसमें से 1,49,136 रुपये का टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। अब ये पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, इफ आई एम फॉलोइंग दी ओल्ड टैक्स स्लैब। अगर मैं नया वाला टैक्स स्लैब फॉलो करता हूँ, तो ये जो है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएसी, इसको मैं कर देता हूँ यस। अगर मैं 11,03,000 रुपये एक साल में कमाता हूँ और मैं नया टैक्स स्लैब फॉलो करता हूँ, तो 99,424 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी बनती है। गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराना वाला टैक्स स्लैब है वो बिल्कुल खराब है, हमें सबको नया वाला टैक्स स्लैब फॉलो करना चाहिए। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट।
सी, अगर आप नया टैक्स स्लैब फॉलो करते हैं, यहाँ पे केवल आपको 2 डिडक्शन ही मिलेंगे। न्यू टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब में क्या क्या मिलेगा? एक तो आपका होता है सैलरी है अगर आप, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक होगा आपका एनपीएस। इसके अलावा कोई डिडक्शन आप नहीं शो कर सकते, एटीसी शो नहीं कर सकते, कुछ भी शो नहीं कर सकते। तो बेटर है अगर आप एचआरए दिखा रहे हैं और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, आपने सभी सेक्शन को पूरा यूज किया हुआ है, तो ओल्ड वाला फॉलो कर लो। ओल्ड टैक्स स्लैब अगर आप फॉलो करते हैं तो ओल्ड टैक्स स्लैब में आप 80C हुआ, 80D हुआ, इस तरीके के सारे सेक्शन आप यूज करके उनको, उनमें रिबेट ले सकते हैं। तो दोनों का ही अपना अपना यूज है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। तो गाइस, ये बहुत सिंपल सा तरीका है ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को टैक्स सेव करना है उनको भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपको और भी टॉपिक्स मिल सके आगे। और अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है जो कवर होना चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।